देखिए, राहुल गांधी की अमेठी छोड़ने के पीछे एक बड़ा फैक्टर एमएलए फैक्टर भी है। अब आप ये पूछेंगे कि ये एमएलए फैक्टर क्या है। दरअसल यही वो एमएलए फैक्टर है जिसने राहुल गांधी के वोट शेयर को और इस बैलेंस को भी गड़बड़ा कर रख दिया। दरअसल अमेठी लोकसभा सीट में 5 विधानसभा सीटें आती है, जिसमें से एक सीट सालौन की विधानसभा सीट वो रायबरेली के अंतर्गत आती है। 4 सीटें अमेठी जिले में ही आती है। साल 2022 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने 5 में से 3 सीटें जीती थी। गौरीगंज से राकेश प्रताप सिंह जीते, अमेठी से गायत्री प्रजापति की पत्नी महाराज प्रजापति जीती और वहीं राहुल गांधी की पार्टी एक सीट पर भी अपनी जीत कायम नहीं कर पाई। लेकिन असली खेल इस साल की शुरुआत में राज्यसभा चुनाव के दौरान हुआ, जब राहुल गांधी की सहयोगी पार्टी समाजवादी पार्टी के गौरीगंज से विधायक राकेश प्रताप सिंह ने क्रॉस वोटिंग कर दी और बीजेपी के उम्मीदवार को जिताकर राज्यसभा भिजवा दिया। तो वहीं अमेठी से समाजवादी पार्टी के विधायक महाराज प्रजापति वोटिंग से ही गायब रहीं। इससे बीजेपी को फायदा हुआ और समाजवादी पार्टी के कैंडिडेट की हार हो गई। मतलब ये कि 5 में से 5 विधायकों का सपोर्ट कहीं न कहीं बीजेपी के साथ ही रहा। देखिए, मैंने बहुत पहले कहा था कि राहुल गांधी अमेठी चुनाव नहीं लड़ेंगे और मैंने ये भी कहा था कि वो प्रियंका गांधी जी को भी चुनाव नहीं लड़वाएंगे। आप मेरी बाइट, मेरे ट्वीट्स देख लीजिएगा। और प्रियंका गांधी के खिलाफ पार्टी में और परिवार में एक बहुत बड़ी साजिश हुई है। पार्टी और परिवार की साजिश की शिकार हुई है बेटी। पार्टी और परिवार की जो साजिश है उसकी शिकार प्रियंका गांधी हो गई हैं और राहुल गांधी ने जिस तरह से अमेठी से पलायन किया है, उनकी जगह कोई अगर कोई और नेता होता जो अपनी क्रेडिबिलिटी और एक्सेप्टेबिलिटी को ध्यान में रखते हुए फैसला लेता, तो अगर राहुल गांधी को अमेठी छोड़ना था तो फिर तो बनारस मोदी जी के सामने लड़ना चाहिए था। राहुल गांधी इसी बीच एक तस्वीर सामने आ रही है। वो गेस्ट हाउस से अभी अभी बाहर निकले हैं। तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। राहुल गांधी इस वक्त रायबरेली में ही मौजूद है। वो गेस्ट हाउस से निकल रहे हैं। रायबरेली में तो वो अपने पैर जमाने की कोशिश कर रहे हैं। ये परंपरागत सीट है, लेकिन बात अमेठी की हो रही है और अमेठी छोड़ने के पीछे राहुल गांधी का एक और नेगेटिव फैक्टर जो रहा है वो मायावती रही हैं। जी हाँ, मायावती चूंकि इस बार अपना उम्मीदवार चुनावी मैदान में खड़ा कर रही हैं। मायावती ने अमेठी के इस मुकाबले को त्रिकोणीय बना दिया है। दरअसल पिछली बार मायावती की पार्टी और अखिलेश यादव की पार्टी ने मिलकर चुनाव लड़ा था। अखिलेश यादव और मायावती ने मिलकर 2019 में अमेठी सीट पर राहुल गांधी के खिलाफ कोई मैदान में नहीं उतारा था, कोई उम्मीदवार नहीं दिया था। लेकिन इस बार समीकरण अलग है। कांग्रेस इस बार अखिलेश यादव की साइकिल पर सवार है, तो वहीं मायावती की पार्टी ने यहां से अपना उम्मीदवार उतार दिया है। दलित वोटर्स को बीएसपी का कोर वोटर कहा जाता है। यानी कि अब चुनाव समीकरण को देखें, अगर यादव और मुस्लिम वोटर कांग्रेस पार्टी और समाजवादी पार्टी के अलायंस के साथ चला भी जाए तो दलित वोटर मायावती के साथ जाता हुआ दिखाई देगा। ऊपर से स्मृति ईरानी और बीजेपी का वोट बैंक और नरेंद्र मोदी का चेहरा इस मुकाबले को राहुल गांधी के लिए और ज्यादा कठिन बना रहा है। राहुल गांधी जी और गांधी फैमिली को साहस नहीं हो रहा है अमेठी रायबरेली लड़ने का, लेकिन किसी ने समझाया होगा कि श्रीमती सोनिया गांधी जी पिछली बार इतने वोटों से जीत गई थी, इसलिए तुम अमेठी मत जाओ, रायबरेली चलो। लेकिन रायबरेली में अमेठी से भी बड़ी पराजय से राहुल गांधी जी की होने जा रही है और यह चुनाव में बहुत मजा आ रहा है कि अब कांग्रेस के जो अपने को सर्वे सर्वा समझते हैं श्री राहुल गांधी जी, वो रायबरेली में हैं और सपा के जो मुखिया हैं वो कन्नौज में हैं। और मैं मानता हूं कि हम यह दोनों सीटें तो बहुत अंतर से जीतेंगे ही। इस बार 80 की 80 सीटें जीतेंगे। स्मृति ईरानी जी का भी है डर, भारतीय जनता पार्टी का भी है डर, वहाँ की जनता से भी है। और उनको ये मालूम नहीं है कि जिस स्थिति में वो 2019 में अमेठी से हार करके गए थे, उससे भी खराब स्थिति कांग्रेस पार्टी की इस समय रायबरेली।